नाउ स्टूडेंट्स देखिए, सेंटर ऑफ मास में कोलिजन को हम लोग पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में बच्चों मैंने इंट्रोड्यूस किया था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्लास में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता था आपका E इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। करेक्ट, ये बात मैंने आपको बताई थी। ओके नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करेंगे, फाइंड V1 एंड V2 आफ्टर कोलिजन। इस बात का क्या मतलब है, दो बॉडीज है बच्चों, वो आपस में कोलाइड करेंगी, उनका मास m1 m2, पहले वो u1 और u2 वेलोसिटी से आ रही थी, आफ्टर द कोलिजन उनकी वेलोसिटी चेंज होकर V1 एंड V2 हो जाती है। ठीक है ना, तो आपको V1 एंड V2 फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये दो बॉडीज थी इस तरीके से, और फ्रिक्शन वगैरह नहीं है कुछ भी। ओके, ये मैं आपको शुरुआत से बताता चला आ रहा हूं, फ्रिक्शन एब्सेंट है। ये देखिए, ये आपकी फर्स्ट बॉडी बच्चों और ये आपकी सेकंड बॉडी इस तरीके से। ठीक है ना, मान लीजिए स्टूडेंट्स फर्स्ट बॉडी का मास है m1, ठीक, एंड सेकंड बॉडी का मास है m2। करेक्ट, और फर्स्ट बॉडी बच्चों u1 वेलोसिटी से आ रही है ये इस तरीके से, एंड सेकंड बॉडी जो है मास m2 की u2 वेलोसिटी से जा रही है इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में भी हम लेके चल रहे हैं, u2 और u1। ठीक नाउ, तो ये कौन सा केस है बच्चों, कौन सा डायग्राम है, जस्ट बिफोर कोलिजन का, अभी अभी टक्कर नहीं हुई है, ये पीछे से आएगा और u1 u2 से ग्रेटर है, ये इसको आके ऐसा टक्कर मार देगा। ठीक है ना, नाउ तो ये किसका केस है बच्चों, ये है ये जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन। ठीक, अब देखिए क्या होता है, इसी को यहां से कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि जस्ट, अच्छा एक टाइम और मैं आपको दिखाऊंगा, यहां पर टोटल 3 टाइम्स मैं आपको दिखाऊंगा एट द टाइम ऑफ कोलिजन। इसको भी देख लीजिए, एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या होता होगा, दोनों कांटेक्ट में होते होंगे और बहुत ही पल भर के लिए कॉमन वेलोसिटी वीसी से चलते होंगे। क्या ऐसा आप सोच सकते हैं, बताइए। देखिए, क्या ऐसा आप सोच सकते हैं बच्चों, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एट द इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे जब दोनों कांटेक्ट में होंगे, जब कोलिजन हो रहा होगा। ठीक, एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, टक्कर के समय, जिस टाइम दोनों कांटेक्ट में होंगे। डायग्राम किस तरीके से आएगा, मान लो जिस टाइम दोनों टकराए और आपने इसकी फोटो खींच ली इस तरीके से, आपने इसकी पिक्चर ले ली। करेक्ट, सो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जस्ट कांटेक्ट में होंगे, ठीक है, और मास तो इनके दोनों के m1 m2 होंगे, लेकिन पता है क्योंकि दोनों कांटेक्ट में बच्चों, अब दोनों एक ही कॉमन वेलोसिटी से चल रहे होंगे, दोनों के पास पल भर के लिए कॉमन वेलोसिटी होगी जिसको हम वीसी बोलेंगे। ठीक, ये देखिए, और मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है ना, डायरेक्शंस वगैरह का टेंशन नहीं लेना है, वो तो न्यूमेरिकल करते करते डायरेक्शंस आपको अपने आप पता चल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो बच्चों, ये जो सिनेरियो है ये जस्ट आफ्टर कोलिजन, जैसे ही टक्कर हो गई, जस्ट आफ्टर, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, जस्ट बिफोर, एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर, टक्कर के जस्ट बाद, जस्ट जैसे ही टक्कर हो गई, जैसे ही कोलिजन हो गया उसके बाद, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, m1 मास की वेलोसिटी पहले भी u1 थी, अब टक्कर करने के बाद मान लो वो वेलोसिटी v2 हो गई, v1 हो गई है, u1 से चेंज होके क्या हो गई है, v1 हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, और सेकंड मास की जो वेलोसिटी थी वो टकराने से पहले, कोलिजन से पहले u2 थी और टकराने के बाद v2 हो गई है। ध्यान दें बच्चों, देखो आप लोग फॉर्मूला याद कर लेते हो लेकिन आपको ये नहीं पता होता है। देखिए v2, ठीक है, मास इसका m2, देखिए थोड़ा पहले समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये भी फॉर्मूला निकल के आएगा, आप याद करोगे, क्वेश्चन में लगा दोगे, सीधे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पता है क्या, आपको ये पता होना चाहिए u1 u2 क्या है। तो बच्चों u1 u2, u1 क्या है, फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी है कोलिजन से पहले, जस्ट बिफोर द कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज u1। ओके, u2 क्या है, जस्ट बिफोर द कोलिजन सेकंड बॉडी की वेलोसिटी। फिर वीसी से आपको कॉमन वेलोसिटी है, तो बस जैसे ऐसे दिखा दिया, एट द टाइम ऑफ इंस्टेंट दोनों एक ही वेलोसिटी से चलेंगे, इसका कोई खासा काम नहीं पड़ेगा। यहां पे देखो v1 v2 आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, जब दोनों टकरा जाएंगे तो सेपरेशन होगा दोनों में, अब कांटेक्ट में हमेशा तो रहेंगे नहीं, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि कांटेक्ट में रह के चलें, कांटेक्ट में रह के कौन चलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो परफेक्टली एनालास्टिक होगा, अभी सारे केसेस का आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मोटी मोटी बात यह कि अगर ये एनालास्टिक मटेरियल है इस तरीके से, ठीक है ना, ओके, अगर ये एनालास्टिक मटेरियल है बच्चों, ठीक है, या इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है, अभी ई की वैल्यू रख के मैं आपको दिखाऊंगा। तो मोटी मोटी बात ये ध्यान से चेक करिए, ये ऐसा सेपरेट हो जाएंगे और ये v1 से चलेगा और ये v2 से, यानी कि फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी u1 से चेंज होकर v1 हो गई टकराने के बाद, और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी u2 से चेंज होकर v2 हो गई। इस बात का ध्यान रखना है,
ठीक है नाउ। चलिए अब इसका डेरिवेशन देखते, देखिए किस तरीके से करेंगे। तो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से चेक करोगे, सो एफ एक्सटर्नल कितना है बताइए, एफ एक्सटर्नल कितना है बच्चों, 0 है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा, यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल हो जाएगा। सही है, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी फाइनल होगा। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए कुछ कैलकुलेशन में कर रहा हूं, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक नाउ देखिए, पी इनिशियल की कैलकुलेशन करिए जरा। टकराने से पहले का मोमेंटम कितना है, इस बॉडी का मोमेंटम प्लस इस बॉडी का मोमेंटम, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मोमेंटम को आप सिंपली ऐड कर सकते हो, दोनों आई कैप में, ठीक है ना। सो इस बॉडी का मोमेंटम m1 u1, भाई मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सो m1 u1 फर्स्ट वाली बॉडी का मोमेंटम टकराने से पहले m1 u1 प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंटम टकराने से पहले m2 u2। ठीक, ये हो गया। अब टकराने के बाद मोमेंटम कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, टकराने के बाद मोमेंटम कितना हो जाएगा जस्ट आफ्टर कोलोजन, इसका मोमेंटम पी फाइनल अगर आप निकालोगे यहां पर बच्चों, ठीक है ना, तो इसका मोमेंटम पी फाइनल है ना। नाउ पी फाइनल, तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना हो जाएगा m1 v1, ठीक, m1 v1 और प्लस सेकंड बॉडी का मोमेंटम कितना हो जाएगा m2 v2। ये लीजिए, अब बच्चे बोलेंगे दोनों को क्यों ऐड कर दिया, दोनों आई कैप में, ऐसा मान के चल रहे हैं जिससे डेरिवेशन करने में इजी होगा, है ना, और सवाल करते करते साइन वाइन अपने आप आ जाता है, टेंशन मत लो। नाउ पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल, ठीक है, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल कर दीजिए। तो पी इनिशियल की जगह आप क्या रखोगे बताओ, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू पी फाइनल की जगह क्या रखेंगे बताइए, m1 v1 और प्लस m2 v2। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखा था, अब उसका काम यहां पर पढ़ने वाला है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता था बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, कॉपी खोल के देखिए, ठीक, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था u1 माइनस u2। अब एक काम करिए बच्चों, यहां से आप v2 की वैल्यू v1 के टर्म्स में निकाल लीजिए और यहां पर लाकर रख दीजिए, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो e इन द ब्रैकेट u1 माइनस u2, ठीक, इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। अब ये माइनस v1 इधर आ जाएगा, सो प्लस v1 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, e इन द ब्रैकेट u1 माइनस u2 और ये प्लस v1 इधर आके हो जाएगा ऐसा, इज इक्वल्स टू में v2। तो ये v2 की वैल्यू निकल के यहां पर आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये u2 की वैल्यू निकल के यहां पर आ रही है। यदि आप चाहें तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसको हम यहां पर सॉल्व कर ले बच्चों, v2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, e u1, e से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा कितना आपका, e u1 माइनस, भाई ये अंदर जाएगा, माइनस e u2, ठीक, प्लस v1। e क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ठीक है ना, ये इस तरीके से चेक कर लीजिए। क्या कैलकुलेशन इसमें बच्चों बहुत ध्यान से आपको करना है, नहीं तो परेशान करेगा, ठीक। v2 इज इक्वल्स टू e u1 माइनस e u2 और प्लस v1। अब ये वाली जो v2 की वैल्यू आई है बच्चों, ठीक है ना, इस v2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या नए पेज पे चल जाए हम लोग, चलिए न्यू पेज पे चलते हैं। तो क्या था आपका m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 और प्लस m2 v2, ठीक, m1 v1 और प्लस m2 v2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये वाले v2 की जगह आप क्या रखोगे, ये वाले v2 का वैल्यू आप इतना रखोगे, ठीक, कितना, e u1 माइनस e u2 प्लस v1, ओके। सो ये सब तो ऐसे ही रहेगा, m1 u1 और प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू, नाउ m1 v1 और प्लस m2 और v2 की जगह क्या रखेंगे बच्चों, v2 की जगह रखेंगे हम e u1 माइनस e u2 प्लस v1, e u1 माइनस e u2 और प्लस v1। ये लीजिए चेक कर लीजिए भाई, e u1 माइनस e u2 प्लस v1, ठीक। नाउ चलिए अब इसको सॉल्व करिए और यहां से बच्चों v1 निकाल के लेके आते हैं, यहां से सॉल्व करिए और यहां से हम v1 निकाल के लेके आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ चलिए देखते हैं, v1 यदि हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला v1 वाला टर्म और ये वाला v1 वाला टर्म पास पास लेके आएंगे, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, m1 u1 प्लस
m2 u2 इज इक्वल्स टू, यहां से हो जाएगा m1 v1 और प्लस m2 को अंदर भेज दीजिए, सो क्या हो जाएगा e इंटू m2 u1, m2 u1 और ये m2 यहां जाएगा तो माइनस e इंटू m2 u2, सही है बच्चों, और m2 इंटू v1, सो m2 इंटू v1। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां से देखिए अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला जो है आपका m1 v1 और m2 v1 इसको हम पास पास लेके आएंगे। क्यों सर? क्योंकि सर इसमें v1 है ना, और v1 आप निकाल लेंगे यहां से, तो इनको आप कलेक्ट कर लीजिए बच्चों। क्या हो जाएगा m1 v1 और इसके पास इसको लिख लो, सो प्लस m2 v1, सही है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए यहां क्या लिखा है m1 u1, इसको आप ऐसे ही लिखे रहने दो m1 u1, सही है। और ये जो आपने लिखा है m1 u1, इसके पास आप किसको लेके आओ, जिसके पास u1 हो इसको लेके आओ। तो इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे इसके पास तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस, थोड़ा जगह हमें चाहिए होगी बच्चों यहां पर, माइनस क्या हो जाएगा e m2 u1। क्यों दोनों को पास पास लेके आ रहे हैं? क्योंकि दोनों के पास u1 है, ठीक, u1 कॉमन आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अब इसको कॉपी करो तो क्या है प्लस m2 u2, ठीक, और इसके पास आप किसको लेके आओगे, इसको, इसके पास u2 है तो इसके पास आप इसको लेके आओगे, यहां से पकड़ के आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे, सो साइन कैसा हो जाएगा आपका प्लस, सो प्लस e m2 u2, दोनों को पास पास क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि दोनों के पास u2 है, कॉमन आ जाएगा। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, इन दोनों में से आपको कॉमन क्या मिलेगा बताइए, इन दोनों में से आपको u1 कॉमन मिलेगा, तो यहां से बनेगा आपके पास m1 माइनस e m2, सही है, u1 कॉमन, और प्लस इन दोनों ब्रैकेट में से आपको क्या कॉमन मिलेगा u2, तो यहां से बनेगा बच्चों आपके पास m2 और प्लस, अच्छा m2 भी कॉमन मिल रहा है, कोई बात नहीं, क्या कॉमन मिल रहा है m2 u2 कॉमन मिल रहा है, m2 u2, तो m2 u2 कॉमन ले लोगे, यहां 1 बचेगा, सो 1 प्लस और यहां e बच जाएगा, ठीक, और बाहर आ गया क्या m2 u2, सही है, ओके। नाउ इज इक्वल्स टू, अब यहां यदि आप एक ब्रैकेट लगाएंगे और v1 को कॉमन ले लेंगे तो यहां से बनेगा m1 m2 और इन द ब्रैकेट v1। अब v1 में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड कर देगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में बनेगा आपके पास m1 माइनस e m2 u1, ये ब्रैकेट में इस तरीके से, और प्लस 1 प्लस e इन द ब्रैकेट m2 u2, ठीक, डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक, m1 प्लस m2 आके यहाँ डिवाइड लगा देगा, सही है ना, और इज इक्वल्स टू में क्या बच जाएगा v1। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ठीक है, इज इक्वल्स टू v1 आप चाहे राइट हैंड साइड लिखें चाहे लेफ्ट हैंड, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया, आपको दिखाने के लिए मैंने इसको थोड़ा इधर लिख दिया और मैंने बोला कि ये पूरी जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू, आपकी v1 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, v1 की वैल्यू। अब आपको क्या याद करना है, इस फॉर्मूले को याद करना है, जी हाँ, ये देखिए, अब देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन में आपको e की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स, e की वैल्यू दी रहेगी। परफेक्टली इलास्टिक के लिए e की वैल्यू कितनी रखनी है, 1, याद है, परफेक्टली इलास्टिक के लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो परफेक्टली इलास्टिक अगर बोल देगा क्वेश्चन में तो e इज इक्वल्स टू 1 रख दीजिएगा, ठीक। परफेक्टली एनइलास्टिक बोल देगा तो e इज इक्वल्स टू 0 रख दीजिएगा। परफेक्टली एनइलास्टिक जैसे क्ले होता है, ठीक है, जाएगा, सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, जमीन पे चिपक जाता है, क्ले को आप ऐसा ड्रॉप करोगे तो वो रिबाउंड नहीं करेगा, ठीक है। क्ले जब कोलोजन करेगा किसी बॉडी के साथ, ठीक है ना, या दो, मान लो क्ले की बनी हुई फर्श है, फ्लोर भी क्ले का बना है मान लो, और ऊपर से क्ले छोड़ा तो जाके उसमें चिपक जाएगा, दोनों बॉडी एक दूसरे में चिपक जाएंगे, क्योंकि एनर्जी का टोटल लॉस होता है। तो E बराबर 0 रख दोगे परफेक्टली एनइलास्टिक के लिए, और इलास्टिक इन इलास्टिक मटेरियल अगर होगा दोनों के बीच वाला तो E की वैल्यू 0 1 के बीच में कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दी रहेगी। E कुछ ना कुछ दिया रहेगा, m1 m2 दिया रहेगा, u1 u2 दिया रहेगा, क्योंकि भाई m1 m2 मास वाले u1 u2 वेलोसिटी से आ रहे होंगे, और आपको बोलेगा टकराने के बाद फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। ये फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है m1 e m2 इन द ब्रैकेट, ओके, इनटू u1 प्लस 1 प्लस e इंटू m2 u2 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। 1-2 मिनट का बच्चों थोड़ा सा आप पॉज लेके इसको लर्न कर लीजिए। m1 माइनस e m2 इन द ब्रैकेट u1 प्लस 1 प्लस e m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। सवाल लगाते लगाते याद तो हो ही जाता है। अब ध्यान दो बच्चों, ये फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है, बस एक ही फॉर्मूला याद करना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? देखो, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है एक बार मैं फिर से इसको लिख देता हूं, ठीक, एक बार मैं इसको फिर से लिख देता हूं।
फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी आ रही है बच्चों यहाँ पर आपके पास, ठीक, वो कितनी आ रही है, v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस em2 u1 प्लस 1 प्लस e m2 u2 कॉमन हो गया था, अपॉन में m1 प्लस m2, अपॉन में m1 प्लस m2, सही है, अपॉन में m1 प्लस m2, यही था, चेक कर लीजिए, m1 माइनस ई m2 u1, m1 माइनस ई m2 u1 प्लस 1 प्लस ई m2 u2 प्लस 1 प्लस ई m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो ये तो आपने क्या निकाला, टकराने के बाद फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी v1 कितनी हो जाएगी, ये आपने निकाला, ठीक। अब सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक्सचेंज 1/2 करना है। क्या करना है, एक्सचेंज 1/2। ये क्या बात है, ये अच्छा एक चीज और, स्कूल में इसका डेरिवेशन आता है भाई, सवाल से ज्यादा तो डेरिवेशन आ जाएगा स्कूल में, ये मैं बता दे रहा हूं। ये क्या है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये है स्कूल डेरिवेशन के लिए, तैयार कर लीजिएगा बोर्ड्स के लिए अपने। बोर्ड्स का मतलब है किसी भी बोर्ड में आप पढ़ते होगे ना, तो स्कूल डेरिवेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, ये तो जरूर पूछता है। चलो अब देखो जरा बच्चों, फॉर v2, ये v1 निकाला है आपने, क्या निकाला ये v1, ठीक। नाउ फॉर v2, कॉपी में हेडिंग लगाएंगे, फॉर v2 के लिए बच्चों एक्सचेंज 1/2, ये क्या लिख दिया, एक्सचेंज 1/2। अब आप समझदार हो, जहां जहां 1 आ रहा होगा 2 कर दो, मतलब मास m1 है तो उसकी जगह m2 लिख दो, वेलोसिटी u1 है तो उसकी जगह u2 लिख दो, u2 है तो u1 कर दो, m2 है तो m1 कर दो, समझ गए। तो v1 की जगह क्या हो जाएगा v2, v1 की जगह हो जाएगा v2 इज इक्वल्स टू, यहां m1 की जगह क्या हो जाएगा m2 माइनस e, m2 की जगह क्या हो जाएगा m1, सही है, और u1 की जगह क्या हो जाएगा u2 प्लस 1 प्लस e, ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस e ऐसे ही रहेगा, और सुनो m2 की जगह हो जाएगा m1 और u2 की जगह हो जाएगा u1, ठीक। इसके बाद नीचे, अब नीचे जरा ध्यान देंगे बच्चे, m1 की जगह लिख दोगे अगर आप m2 और प्लस m2 की जगह अगर आप लिख दोगे m1, तो बात तो वही पड़ेगी ना, नीचे m1 प्लस m2 ही होगा, तो m2 प्लस m1 ना लिख के हम m1 प्लस m2 लिखने जा रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो नीचे आपका वैसा ही रहेगा, ये लीजिए बच्चों, ठीक। इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ऊपर वाला, ये वाला एक अगर आपने याद कर लिया तो 1 को 2 से एक्सचेंज करके दूसरा फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए। तो एक फॉर्मूला बस याद कर लीजिए, करेक्ट बच्चों, m2 e माइनस ई m1 u2 प्लस 1 प्लस ई m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया सेकेंड का। नाउ अब आइए बच्चों, इसमें आपको केसेस कुछ पढ़ने हैं, ठीक है ना, क्या केसेस पढ़ने हैं आइए दिखाते हैं आपको, ठीक है। फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है, फॉर स्टार लगा के लिखेंगे, फॉर परफेक्टली, कल की क्लास आप करके आए होगे, फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। हाँ भाई बच्चों जरा बताइए, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए ई बराबर कितना था, ई बराबर कितना था, 1 था, याद है, ई इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे परफेक्टली इलास्टिक के लिए, सही है, पुट कर दीजिए और देखिए क्या होता है, पुट कर दीजिए और देखिए क्या होता है, जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स। v1 कितना बन के आएगा आपका, v1 कितना बन के आ जाएगा, e की जगह 1 रखोगे तो m1 माइनस m2 हो जाएगा, यहाँ पर m1 माइनस m2 हो जाएगा, समझ रहे हो ना भाई, e की जगह 1 रखोगे 1 इंटू m2, m2 हो जाएगा, और u1 और प्लस यहां पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स प्लीज, e की जगह 1 तो 1 प्लस 1 2 होता है, तो यहां 2 हो जाएगा, 2 m2 u2, 2 m2 u2, सही है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका m1 प्लस m2। ये लीजिए बच्चों, अगर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो उसके लिए e इज इक्वल टू 1 रखोगे तो v1 का फॉर्मूला आ जाएगा m1 माइनस m2 इन द ब्रैकेट u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, इसी से ये वाला बनेगा, और फिर डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए e की वैल्यू आपको रखनी है। अच्छा अब v2 क्या बनेगा बच्चों यहाँ से v2 इज इक्वल्स टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए आप समझदार हो, 1 को 2 से एक्सचेंज कर दो, तो जहां m1 माइनस m2 वहां m2 माइनस m1 हो जाएगा, ठीक, यहां हो जाएगा m2 माइनस m1, और ध्यान दें स्टूडेंट्स u1 की जगह क्या हो जाएगा u2, तो यहां हो जाएगा बच्चों आपका u2 प्लस 2, ओके। नाउ अब m2 की जगह हो जाएगा m1
ठीक, और U2 की जगह हो जाएगा U1 अपॉन, नाउ M1 प्लस M2 तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि M2 प्लस M1 करोगे तो बात तो वही पड़ेगी, M1 प्लस M2, ये लीजिए। ठीक, तो V2 आ गया कितना, M2 माइनस M1 U2 प्लस 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे बच्चों, फॉर परफेक्टली एन इलास्टिक बॉडी, फॉर, स्टार लगा के लिखिए, फॉर परफेक्टली एन इलास्टिक बॉडी, फॉर परफेक्टली NINN इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली एन इलास्टिक बॉडी के लिए क्या करोगे भाई, ई की वैल्यू कितनी रख दोगे, 0। कॉपी उठा के देखिए प्लीज, परफेक्टली एन इलास्टिक बॉडी जैसे कि क्ले, ठीक है, उसमें कोई एनर्जी बचती नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, 0, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो E इज इक्वल टू 0 रखिए। चलिए, जब आप E इज इक्वल टू 0 रखोगे, सो V1 कितना बनेगा बच्चों, यहां से देख लीजिए, E की वैल्यू 0 रखोगे तो ये गायब हो जाएगा, यहां से बनेगा M1 U1, ओके, और प्लस M2 U2, है ना, M1 U1 और प्लस M2 U2 अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, M1 प्लस M2। और अगर आप V2 बनाओगे तो V2 कितना बन के आएगा आपका, ध्यान से चेक करो, बन के यही आएगा जो यहां पर आया है। कैसे भाई, यहां M2 U2 हो जाएगा मान लो, ठीक, यहां M2 U2 हो जाएगा और प्लस यहां M1 U1 हो जाएगा, और अपॉन में M1 प्लस M2 हो जाएगा, सही है ना, या M2 प्लस M1, तो बात तो वही पड़ेगी। ठीक, तो जो ये लिखा है वही तो ये लिखा है भाई, M2 U2 प्लस M1 U1 बोलो, चाहे M1 U1 प्लस M2 U2। तो अब मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, आप समझ जाना। ठीक, अब मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, बात तो वही पड़ेगी ना। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, M1 U1 और प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। अब इस बात से आपको क्या समझ में आता है बताइए, अगर परफेक्टली एनालास्टिक बॉडीज है, ठीक, ये देखिए ये दो बॉडीज हैं इस तरीके से, ठीक, इस ये U1 वेलोसिटी से आ रही थी और ये U2 वेलोसिटी से आ रही थी, दोनों कैसी हैं, परफेक्टली एनालास्टिक बॉडीज हैं, इसका मास M1 है और इसका मास M2 है। जैसे ही दोनों टकराएंगी कोलोजन होगा, सेपरेशन होएगा ही नहीं, सेपरेशन होएगा ही नहीं सर। देख लो, V1 जितना आ रहा है उतना ही V2 आ रहा है, यानी कि दोनों चिपक जाएंगी और साथ चलेंगी कॉमन वेलोसिटी से। देखा भाई, जितना V1 आ रहा है उतना ही V2 आ रहा है, यानी कि दोनों बॉडी सेपरेट होंगी नहीं। एन इलास्टिक बॉडी है, जैसे कि क्ले, दो क्ले की बॉल इस तरीके से जा रही थी और दोनों टकरा गई, दोनों चिपक जाएंगी और साथ में चलेंगी कॉमन वेलोसिटी से, और वो कॉमन वेलोसिटी ये रही आपकी V1 V2। ठीक, तो ये दोनों स्टिक हो जाएंगी और दोनों ही V1 वेलोसिटी से चलेंगी इस तरीके से, मास M1 और मास M2। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए बच्चों, क्या, स्टिक टुगेदर एंड मूव, दे विल स्टिक टुगेदर, दे विल stick together and both will move with common velocity V1 and both will move together with common velocity V1 is equals to M1 U1 plus M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, ये चीज हो गई, आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जरा हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, सम इंपॉर्टेंट केसेस, सम, इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करना चाहिए, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, सम इंपॉर्टेंट केसेस, ओके। और ये केसेस आप किसके लिए करने जा रहे हो, फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज के लिए। किसके लिए, ये भी लिख लीजिएगा, फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज के लिए, जहां पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ओके, फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। यानी कि बच्चों ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और यदि ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना, तो आपका V1 V2 कितना निकल के आया था, चेक कर लीजिए, V1 आया था ये और V2 आया था ये, इसको आप कॉपी कर लीजिए, क्या है, M1 माइनस M2 U1 V1, M1 माइनस M2 U1, ठीक, ओके स्टूडेंट्स।
प्लस 2m2u2 प्लस 2m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, m1 माइनस m2 u1, m1 माइनस m2 u1 और प्लस 2m2u2 प्लस 2m2u2, ठीक, अपॉन में m1 प्लस m2। और v2 कितना आपका निकल के आया था, m2 माइनस m1 u1 की जगह u2 और प्लस 2m2 u2 की जगह 2m1 u1 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक, यही फॉर्मूले थे आपके v1 v2 के परफेक्टली इलास्टिक के लिए, चेक कर लीजिए भाई। ठीक है ना। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, इसमें कुछ केसेस है। केस नंबर 1 थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात पढ़ा रहा हूं मैं। केस नंबर 1, अब देखो केस नंबर 1 में इफ सॉरी इफ m1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन m2, मतलब m1 की वैल्यू m2 से बहुत ज्यादा है, तब क्या होगा आइए देखते हैं। ठीक, देखो फिजिक्स में जब भी ऐसा होता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से बड़ी है, ठीक, तो जो छोटी क्वांटिटी होती है, भाई आप समझिए, थोड़ा मैथ्स नहीं पढ़े हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक, तो m1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन m2 है, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि जो छोटी वैल्यू होती है उसको 0 मान लेते हैं, उसको यहां पर कितना पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। मतलब समझो, मतलब हम क्या करेंगे, m2 टेंड्स टू 0 मतलब जो पहली बॉडी वो उसका मास इतना ही ज्यादा है, इतना ज्यादा कि पूछो मत कितना ज्यादा है, मतलब m2 उसके सामने एक धूल के कण के समान है, मतलब m2 का मास m1 के सामने 0 है। ठीक, तो m2 टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0, ये टेंड्स टू का निशान है, मतलब समझो। अब यहां साइड में एक बॉक्स में बता देता हूं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे आप, भाई ऐसे लिखा जाता है m2 टेंड्स टू 0, लेकिन मतलब ये है सॉल्व कैसे करोगे, तो भाई सॉल्व ऐसे करोगे, m2 की वैल्यू आप पुट कर दोगे कितनी, 0, खेल खत्म। ठीक, चलो अब देखो जरा ध्यान से सुनिए क्या हो जाएगा। देखिए इसको एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों, अभी हम इसको केस को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये एक ट्रेन है, ठीक, ये एक ट्रेन है, इसका ट्रेन का ट्रैक है, ये ट्रेन का ट्रैक है इस तरीके से, और ये एक ट्रेन है। अब आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, ट्रेन का मास बहुत ज्यादा होता है, ठीक, और ट्रेन यहाँ पे कनेक्टेड है ऑब्वियसली कुछ कनेक्शन के थ्रू, और ये ट्रेन के व्हील्स मैंने बना दिए इस तरीके से, ठीक। और सुनो, यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है, ये बेचारा एक बंदा खड़ा हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक। अब मुझे जरा बताइए कितनी बॉडीज हैं, 2 बॉडीज हैं, फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, 2 बॉडीज हैं, एक ट्रेन है, सामने बंदा खड़ा हुआ है। अब एक बात बताओ, कहाँ इतनी बड़ी ट्रेन, उसके सामने एक बंदा, या मान लो कि साइकिल लेके बंदा जा रहा है कोई, या बाइक लेके ही जा रहा है, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो बाइक का मास, साइकिल का मास, उस बंदे का मास ट्रेन के सामने कितना है, 0 है भाई। कहाँ ट्रेन, ट्रेन आपने देखी इतनी बड़ी, यानी कि बच्चों ध्यान देंगे जरा, ट्रेन का मास मैंने बोला m1, ठीक, ट्रेन का मास मैंने बोला क्या, m1, बंदे का मास मैंने बोला कितना, ये जो बंदा यहाँ खड़ा हुआ है उसका मास है m2। अब आप देख लो इसका बेचारे का मास कितना है, 0 है लगभग इसके सामने। तो अब होगा क्या वो देखते हैं, जरा देखते हैं। ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है। हम ये देखते हैं कि जब ये इसमें जाके टकरा जाएगा, आफ्टर कोलोजन क्या होगा। आफ्टर कोलोजन इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1, ये जरा पता करिए, और आफ्टर कोलोजन इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बंदे की, v2, जरा इसके बारे में पता करो और देखो क्या होता है। ठीक, सो आफ्टर कोलोजन या जस्ट आफ्टर कोलोजन, यहां आप समझ जाना, जस्ट आफ्टर कोलोजन की बात कर रहे हैं, ओके, जस्ट आफ्टर कोलोजन, जस्ट शब्द भी लगाना जरूरी है, जस्ट आफ्टर कोलोजन। ध्यान दे बच्चे, v1 कितना निकल के आएगा, यहां से पुट करिए जरा, सर कैसे करोगे आइए दिखाते हैं। v1 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई m2 कितना है, 0 है भाई, इसका मास लगभग कितना रखना है आपको, 0, इसके सामने है कुछ ना कुछ मास, लेकिन ट्रेन के सामने तो 0 माना जाएगा ना यार फिजिक्स में, ठीक। तो इस फॉर्मूले में v1 निकालने के लिए m2 की जगह 0 रख दो, m2 की जगह 0 रखोगे तो ये m1 ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, m1 और u1, भाई m2 0 रखो यार, और यहाँ पे m2 0, ये गायब और ये गायब, तो m1 u1 अपॉन में m2 की जगह 0, तो नीचे ओनली m1 बचेगा। समझ सकते हो क्या किया है, पुट m2 इज इक्वल्स टू 0 इन द फॉर्मूला, इसमें m2 की वैल्यू 0 रखो, तो m1 से m1 ये कट जाएगा, और आपके पास क्या आ गया, v1 इज इक्वल्स टू u1 आ गया। देखो बच्चों साइन भी दोनों के सेम आए, मतलब समझो जब ये ट्रेन इस बंदे को टक्कर मारेगी, ठीक है ना,
और दोनों को परफेक्टली इलास्टिक मान के चल रहे हैं, क्या हो गया? ठीक, तो ध्यान दो जरा, v1 कितना निकल के आएगा, मतलब ट्रेन, अच्छा एक बात और सुनिए, ट्रेन पहले कितनी वेलोसिटी से जा रही थी, u1 से, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, लेकिन v1 कितना निकल के आया, u1। मतलब भाई ये तो बात सच है, आपने देखा भी है प्रैक्टिकली ऐसा। यदि ट्रेन एक्सीडेंट करती किसी के साथ, कोई बंदा सामने खड़ा है या साइकिल कोई खड़ी है, ट्रेन पे क्या ही फर्क पड़ता है, आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा, तो ध्यान सुनो, ट्रेन पहले भी u1 वेलोसिटी से आ रही थी, और टकराने के बाद ट्रेन की वेलोसिटी v1 हो गई, लेकिन v1 जब कैलकुलेट किया फॉर्मूला से, तो v1 u1 के इक्वल आया। मतलब v1 u1 का मतलब भाई सुन लो, मैंने बताया था v1 u1 आपको पता होना चाहिए। v1 क्या है, ट्रेन के टकराने के बाद ट्रेन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जितना ट्रेन टकराने से पहले u1 वेलोसिटी से आ रही थी, ट्रेन का टकराने के बाद ट्रेन की वेलोसिटी v1 है, तो v1 भाई u1 के ही तो इक्वल आ रहा है, v1 u1 के ही तो इक्वल आ रहा है। मतलब ट्रेन टकराने से पहले जितनी वेलोसिटी से जा रही थी, टकराने के बाद भी उतनी वेलोसिटी से जा रही, ये तो सच बात है। देखा, तो फिजिक्स के फॉर्मूले ने ये बता दिया, यदि कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई साइकिल वाला बंदा खड़ा है, ट्रेन उसको टक्कर मारेगी, ट्रेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ट्रेन की वेलोसिटी में थोड़ा चेंज आ जाएगा यार, जब तक ब्रेक नहीं लगाए जाएंगे। ट्रेन अपना मस्त उसी स्पीड से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, टकराने के बाद भी v1 u1 के इक्वल है, चेक कर लो, बहुत बढ़िया रिजल्ट। इसके बाद इनकी हालत क्या होगी भाई, इनको देखते हैं जरा। तो टकराने के बाद ये v2 वेलोसिटी से जा रहे होंगे, तो v2 कैलकुलेट कर लीजिए यहां पर। तो यदि आप v2 निकालेंगे, तो v2 कितना आएगा, m2 कितना पुट करोगे, 0, तो m2 यदि आप इसमें 0 पुट करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, यहां बचेगा माइनस, माइनस का ध्यान रखना प्लीज, माइनस m1 u2, सो माइनस m1 u2, ठीक, और प्लस 2m1 u1, सही है, और अपॉन में m1 बचेगा बस, क्या मैं सही हूं, चेक कर लेना भाई, m2 0 रखोगे तो नीचे m1 बचेगा। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स यहां पर, चलिए कैलकुलेट करिए जरा, कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2m1 u1, मतलब ऊपर से m1 आप कॉमन ले लो, अरे यहीं पे कर दूं, समझ जाओगे ना, इसको आप ऐसे लिखोगे 2m1 u1 माइनस m1 u2, और अपॉन में m1, सही। अब ऊपर से आप m1 कॉमन ले लोगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2m2 u1 माइनस u2 अपॉन में m1, देख लो आराम से, m1 से m1 गया, देख लो आराम से, ऊपर से m1 कॉमन ले लिए, ठीक, कितना बच रहा है, v2 इज इक्वल्स टू 2u1 माइनस u2, ठीक है। लेकिन ये बंदा कैसे था, रेस्ट पे था, यानी कि बच्चों टकराने से पहले, ये तो खड़ा है ना, साइकिल वाला खड़ा हुआ है यहाँ पे, बंदा खड़ा हुआ है, तो u2 इज इक्वल्स टू कितना था, 0 था, यानी कि टकराने से पहले ये वाली बॉडी अगर रेस्ट पे है, तो u2 यहाँ 0 डाल दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पुट u2 इज इक्वल्स टू 0। हाँ भाई जरा ध्यान दें, तो यहां से v2 कितना निकल के आएगा, v2 इज इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, u2 की वैल्यू 0 रखोगे 2u1 आ जाएगा, 2u1 आ जाएगा। हाँ भाई जरा ध्यान से चेक करो, इस बात का क्या मतलब है, टकराने के बाद क्या होगा, जरा ध्यान चेक करो, v2, जो बंदा रेस्ट पे खड़ा था, इसलिए हमने u2, क्योंकि टकराने के पहले ये रेस्ट पे था ये वाला बंदा, और इसकी टकराने से पहले सेकंड बॉडी की वेलोसिटी को u2 से दिखाता, जो कि 0 थी, जैसे ही डाला v2 किसके इक्वल आ गया, 2u1 के इक्वल आ गया। चेक कर लो, यहां से क्या पता चलता है, साइकिल वाला बंदा ट्रेन की डबल स्पीड से जाएगा भाई, चेक कर लो, टकराने के बाद जो साइकिल वाला बंदा या जो नॉर्मल बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, ये v2 इज इक्वल्स टू v2 स्पीड से जाएगा, 2u1 आ रहा है, ट्रेन u1 स्पीड से आ रही थी, जिसपे कोई फर्क पड़ा नहीं, v1 बराबर u1, ठीक। तो जैसे ही टक्कर होगी, जैसे ही कोलिजन होगा, ये डबल वेलोसिटी से जाएगा, तो ये उछल जाएगा ऐसा हवा में 2u1 वेलोसिटी से। सोचो, मतलब ट्रेन अगर 100 किलोमीटर, मतलब ये बंदा भाई समझ जाओ कितना भयंकर एक्सीडेंट होगा, ये बचेगा ही नहीं, मर जाएगा बेचारा। देखो कैसे, 2u1 अगर ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, तो ये कितनी वेलोसिटी से उछलेगा, सोचो कितने वेलोसिटी से उछलेगा, 2 इंटू 100, 200 किलोमीटर पर आवर भैया, एरोप्लेन चलता है इतनी वेलोसिटी से, तो उड़ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये केस आपको डिस्कस करना है एक, तो ठीक है ना, इसको आराम से देख लीजिए क्या किया है मैंने, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कहीं पर, क्या, आफ्टर कोलिजन मैन विल मूव विद द डबल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, आफ्टर कोलिजन man will move with the double velocity of the train, double velocity of the train, ये लीजिए,
ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। नाउ केस 2 में अब हम क्या करते हैं, सेकेंड बॉडी को बहुत बड़ा दिखा देते हैं, और जो सेकेंड बॉडी यहां रुकी हुई है मान लो, अब इसको बहुत बड़ा दिखा देंगे और यहां से कोई चलता हुआ बंदा आएगा जो बहुत छोटे मास का है। यानी कि सेकेंड केस में क्या करोगे बच्चों आप, केस नंबर 2, और ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज के लिए किया जा रहा है। क्या M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1, M2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन M1। तो इस बार बच्चों क्या हो जाएगा बताइए, M1 टेंस टू 0 हो जाएगा। यदि M1 टेंस टू 0 हो जाएगा सो M1 की वैल्यू आपको कितनी रखनी होगी फॉर्मूले में, 0। फिजिक्स में 0 रखोगे आप, एक्चुअल में मास M1 0 नहीं है, रखना पड़ेगा आपको समझने के लिए, ठीक है ना। नाउ ठीक है, इसको हम फिजिक्स में इग्नोरेंस बोलते हैं, मतलब कि इस बार मास M1 बहुत छोटा है तो उसको इग्नोर कर देंगे M2 के कंपैरिजन में, है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा हम क्यों करते हैं भाई, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, तुम क्या क्या स्टडी कर लोगे भाई और कितना कैलकुलेशन करोगे तुम, है ना। ठीक, तो अंदाजा लगा के हम लोग गेस लगा के ठीक ठाक अपने काम कर लेते हैं फिजिक्स में, क्या दिक्कत है। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, इसको हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए फिर से वही हम बना लेते हैं यहाँ पर, देखिए इस तरीके से ये ट्रैक है बच्चों एक तरीके से, और इस बार एक ट्रेन खड़ी हुई है, और ट्रेन बहुत लंबी है, बहुत मास उसका बहुत ज्यादा है। ठीक, ये ट्रेन बना लेते हैं भाई, ठीक है, ये ट्रेन है आपकी, बहुत बड़ी सी ट्रेन है, मास इसका बहुत ज्यादा है, और ट्रेन मान लो रेस्ट पे है, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये मास हो गया आपका कितना, इसका ट्रेन का मास हो गया M2, ठीक, जो कि बहुत ज्यादा है। और अभी U2 कितना लोगे आप, 0, क्योंकि ट्रेन अभी कैसे, रेस्ट पे, ट्रेन रेस्ट पे मान के चल रहे हैं, ठीक है। और यहां से एक चलती हुई कार आ रही है, ठीक, ये कार इस तरीके से आ रही है U1 वेलोसिटी से, मास इसका कितना है M1, जो कि टेंस टू 0 हो जाएगा। अब टकराने के बाद आपको चेक करना है आफ्टर कोलोजन, मान लो ट्रेन की वेलोसिटी हो जाती है V2, जो कि आपको निकालना है, और टकराने के बाद कार की वेलोसिटी हो जाती है V1, जो कि आपको निकालना है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से चेक करो बच्चों, सबसे पहले आप V1 निकाल लीजिए। तो अगर आप V1 निकालोगे तो M1 कितना रखोगे, 0। ठीक, तो इस फॉर्मूले में M1 आप 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा बताइए, M1 को 0 रखोगे और U2 को 0 रखोगे, क्योंकि ट्रेन रुकी हुई है तो टकराने से पहले ट्रेन की वेलोसिटी 0, ये खत्म हो जाएगा, M1 की जगह 0, तो ऊपर आ जाएगा माइनस M2 U1, ऊपर आ जाएगा माइनस M2 U1, और नीचे नीचे कितना आ जाएगा, M1 आपको 0 रखना है, तो M1 0 रखोगे, नीचे M2 बचेगा। ठीक, नीचे M2 बचेगा, तो नीचे M2 बचेगा, M2 से M2 कैंसिल, और V1 कितना आ रहा है आपका इस बार, V1 इज इक्वल्स टू माइनस U1 आ रहा है। अब देखो माइनस भी आ रहा है यहाँ पर, माइनस साइन डायरेक्शन को बता रहा है, मतलब समझो बच्चों कि V1 U1 के इक्वल है, मतलब ये कार जितनी वेलोसिटी से आ रही थी, मान लो U1 कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड या 100 मीटर पर सेकेंड, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, और ये ट्रेन से जैसे ही टकराएगी तो पता है ये माइनस 100 मीटर पर सेकेंड से जाएगी। इस बात का ये मतलब है कि ये 100 मीटर पर सेकेंड से ही जाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस का मतलब अपोजिट, समझ गए होगे। तो खड़ी है ट्रेन और कार बहुत तेजी से आ रही है, ट्रेन में ऐसा टक्कर किया तो पलट के वापस ही कार तो पीछे चली जाएगी, ट्रेन को कुछ नहीं होगा भाई, ट्रेन को कुछ नहीं होगा, ट्रेन ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी। देख लो, निकाल लेते हैं, यदि आप V2 निकालोगे टकराने के बाद ट्रेन की वेलोसिटी, ठीक, मतलब कार जितनी वेलोसिटी से आ रही थी उतनी वेलोसिटी से पीछे चली जाएगी, आफ्टर जस्ट आफ्टर द कोलिजन। 100 से आ रही थी, 100 से पीछे, हम ये मान के चल रहे हैं क्या कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, V2 यदि आप निकालोगे तो V2 कैसे निकालोगे भाई, चेक कर लो, M1 की जगह 0 रखोगे तो यहाँ M2 U2 हो जाएगा, M1 की जगह 0 तो यहाँ M2 U2, ठीक, तो V2 इज इक्वल्स टू M2 U2, और अपॉन में M1 की जगह 0 रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, M2 बचेगा यहाँ से, तो यहां बचेगा आपके पास M2, M2 से M2 बच्चों कैंसिल हो जाता है, और V2 इज इक्वल्स टू U2। कहने का ये मतलब है कि ट्रेन पहले रेस्ट पे थी, अभी भी रेस्ट पे, और अगर चल भी रही होती तो कोई दिक्कत नहीं है यार, चल भी रही होती तो कोई दिक्कत नहीं है ना। V2 बराबर कितना आ रहा है, U2 आ रहा है, ठीक है ना, ओके। नो, तो ट्रेन अभी भी रेस्ट पे रहेगी। अब देखो ये केस हो गया, अब केस नंबर 3 है, एक और उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर दोनों बॉडीज का मास ही सेम हो जाए, अगर दोनों बॉडी का मास सेम हो जाए तो उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, कैसे, आइए दिखाते हैं। केस 3, अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ध्यान सुनिए। इफ मास M1 इज इक्वल्स टू M2, यानी कि दोनों बॉडी का मास क्या है बच्चों, सेम है,
और जब दोनों का सेम ही है तो आप इसको इक्वल्स टू m के मान लीजिए, क्या दिक्कत है, इज इक्वल्स टू m के मान लिया। ओके, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, चलिए डायग्राम भी बना ही लेते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रैक है इस तरीके से, ओके, एक ट्रैक है और यहां पर ये कार जा रही है ऐसे करके, ठीक है, इसका मास कितना है, m है, m1 बराबर भी m है और सेकंड वाली कार का भी मास m है, दोनों का मास m है, m1 भी m है और m2 भी कितना है आपका m है। ठीक, ये जा रही है u1 वेलोसिटी से और ये जा रही है u2 वेलोसिटी से। तो जैसे ही आके इसको टक्कर करेगी, ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, सब मान के चल रहे हैं, ये इसका पीछा कर रही, जैसे ही आगे टक्कर करेगी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक, मतलब टकराने के बाद फर्स्ट कार की वेलोसिटी v1 और सेकंड कार की वेलोसिटी v2। पता है क्या आंसर आएगा, ध्यान सुनो, v1 इज इक्वल्स टू u2 हो जाएगा और v2 इज इक्वल्स टू u1 हो जाएगा। करके देख लीजिए, करके देख लीजिए बच्चों। ठीक, समझ लो भाई, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 किसके इक्वल हो जाएगी, जितनी वेलोसिटी से वो जा रही थी उतनी वेलोसिटी इसकी हो जाएगी और इसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी टकराने के बाद, v2, जितनी इसकी वेलोसिटी थी। अब जरूरी नहीं कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में आते तब भी ऐसा हो जाता। और जब मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का ख्याल रखिएगा। मतलब जब मैंने बोला v1 बराबर u2, मतलब v1 की डायरेक्शन u2 की डायरेक्शन के ही सेम होगी और v2 की डायरेक्शन u1 के डायरेक्शन के ही सेम होगी। अगर दोनों का मास सेम है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। ठीक, अब इस चीज को आप कर लीजिए, ध्यान से चेक करो बच्चों। v1 कैसे निकालोगे इस बार, v1 इज इक्वल्स टू, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं ये आया कैसे। हाँ, कहाँ गया, ये देखिए, क्या करोगे आप, m1 और m2 की जगह m पुट करोगे तो m माइनस m, ये 0 हो जाएगा और यहाँ 2m u2, या मैं पूरा लिख के आपको दिखा दूं, कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाए बेचारे। v1 का फॉर्मूला क्या था, m1 माइनस m2, ठीक, u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 था। ठीक, और इसी तरीके से v2 का क्या फॉर्मूला था आपका, v2 था आपका m2 माइनस m1 u2 और प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे m1 m2 दोनों आपस में इक्वल है m, सो क्या करेंगे, v1 इज इक्वल्स टू m माइनस m, दोनों की जगह m पुट करोगे m1 m2 की जगह और यहाँ पर u1 और प्लस 2 m2 की जगह m और यहाँ पर u2 और अपॉन में m प्लस m 2m हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ये वाला और यहाँ से आ जाएगा v1 इज इक्वल्स टू 2m u2 अपॉन में 2m। ठीक, m से m गया, 2 से 2, तो देखा आपने v1 किसके इक्वल आ गया, डायरेक्शन वाइज भी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में आ रहे हैं। ठीक, v1 के इक्वल आ गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो v2, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ जाना, ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा ये वाला, क्योंकि दोनों की जगह m पुट करोगे और यहाँ पर 2m u1 अपॉन m1 प्लस m2, m प्लस m 2m हो जाएगा, m से m गया, 2 से 2 गया, तो v2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, u1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे। तो नोट कर लीजिए, वेलोसिटी विल बी एक्सचेंज, velocities if m1 is equals to m2, if m1 is equals to m2, velocities will exchange, velocities will be exchanged। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स इतना आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिबाउंड वेलोसिटी और एनर्जी इन कोलिजन के बारे में। ओके